वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। अब हम पहुंच गए हैं जी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जब हम करेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्या कहता है जी क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको। ठीक है जी, रिक्वेस्ट है। Draw the graph of the equations x minus y plus 1 equals to 0। अब बात आती है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशन दे दी, उनका ग्राफ बनाना है। ये तो अब हमें बनाना आता है, बना देंगे जी। साथ में कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कैसे बनेगा? फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन लाइनों की मदद से और एक्स एक्सिस की मदद से एक ट्राइंगल बनेगा। उसके वर्टिसेस भी निकालने हैं। वर्टिसेस का मतलब उसके कोने के 3 पॉइंट। ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, तीनों निकालने हैं। शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और ट्राइंगुलर रीजन को क्या कर देना है जी? शेड कर देना है। अब शेड करना मतलब देखते हैं जरा। सबसे पहले यहां पे आपने क्या लिख देना है? इक्वेशन 1 के लिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। इसके ध्यान से देखो, वर्टिसेस बनाओगे। क्या आपके पास x और y, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 1, y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू आएगी -1। तो आपके पास में ये पॉइंट्स यहां पर निकल के सामने आ गए। ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन थी ना। अब यहां पे आप लिखोगे फॉर इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दो, इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए जब आप बॉक्स बनाओगे तो वो भी ऐसे ही बनाओगे। यहां लिख दिया x, यहां लिख दिया y। x और y लिखते के साथ ही x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। पॉइंट्स बन गए। कोई पॉइंट मैच तो कर नहीं रहा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास C हो गया और ये वाला पॉइंट आपके पास में क्या हो गया? D हो गया। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सारा एरिया लगभग पॉजिटिव ही है, तो इसका ग्राफ बनाने में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हमारे को दिक्कत आने वाली है जी। ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। ये आपका x होता है, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश। वापस से बोल रहा हूँ, जितने भी ग्राफ बनाने हैं ग्राफ पेपर पे बनाने हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम 4 तक जा रहा है तो 1 2 3 4। यहाँ पे मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद यहाँ पर आपका माइनस में कहीं जा रहा है, -1 तक जा रहा है। इसको भी -1 ले लो। चलो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0 और 1। ये आपका पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम हो गया जी a। ये आ गया -1 और b, -1, 0। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया b। ये आपने b पॉइंट ले लिया। यहां से एक लाइन हमारी चली गई, ये लाइन चली गई। इस लाइन के ऊपर इस लाइन का नाम लिख दो, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। होपफुली बच्चों को समझ आ गया होगा कि मैंने अभी तक यहां पर किया क्या है। अब देखो, आपके पास में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। उसके बाद में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये आपके पास आ गया। तो जब आप, ये आपका पॉइंट है C और ये वाला आपका पॉइंट है D, नाम भी दे दिया आपने। यहां से ध्यान दोगे तो ये इस तरीके से यहां पर ये मर्ज होके यहां से लाइन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में आ गया। अब ध्यान से समझो, ये आपके पास में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ट्राइंगल शेड कर रहा हूं मैं। देखो दोनों लाइन, ये हमारी पहली लाइन हो गई, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से बनने वाला एक ट्राइंगल आपको मिल गया, जिसके 2 पॉइंट तो आपको पहले ही पता है, बी डी। ये वाला पॉइंट नहीं पता, ए बी सी डी तक हम यूज कर चुके हैं, तो इस वाले पॉइंट को आपने बता दिया ई वाला। जब आप पॉइंट निकालोगे ना तो वो आपका यहां पे निकलेगा 2,3। ध्यान से देखो, 3 के सामने आ रहा है और यहां से आपका 2 के सामने आएगा जब आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे। तो ये आपका पॉइंट मिल गया ई। देयरफॉर
यहां पे आप क्या लिखोगे, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल का नाम ले लो, बीईडी, बीईडी। तो बी वाला जो पॉइंट है वो बी क्या हो गया, -1,0, ई क्या हो गया 2,3 एंड डी क्या हो गया 4,0। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि उन्होंने कौन सा ट्राइंगल हमसे बनाने के लिए बोला था। मेरी बात वापस से सुन लो, अगर उसने बोला होता दोनों लाइनें और वाई एक्सिस तो ये वाला ट्राइंगल बनता, वाई एक्सिस ये रहा और दोनों लाइनें ये रही, बट उसने बोला था दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस, तो उससे बनने वाला ये ट्राइंगल है। प्रॉपर ग्राफ में बना के प्रैक्टिस करनी है इसकी, और इस तरीके से आपने इस आंसर को लिखना है। क्लियर है जी? ये अब हमारी एक्सरसाइज पूरी की पूरी बच्चों कंप्लीट हो गई। आप इस एक्सरसाइज की कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी आपने ग्राफ बनाने हैं वो सारे के सारे ग्राफ आपने ग्राफ पेपर पे ही बनाने हैं। आई एम रिपीटिंग, आपने जितने भी ग्राफ बनाने हैं वो सभी के सभी ग्राफ पेपर पे बनाने हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ये सीखोगे कि आप विदाउट ग्राफ एक्स और वाई की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस करते रहो।